हमारी कल की लापरवाही बहुत महंगी साबित हो चुकी है। हमने अपनों को खोने का गम झेला है। एक ऐसी बीमारी जिसने अपनों को अपनों से दूर किया है। अभी कुछ ही राहत भरी खबर आ रही कि संक्रमण की दर कुछ कम हुई है, लेकिन यह खबर एक चेतावनी भी है, क्योंकि कोरोना से मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि हम सब छोटी सी राहत की खबर पर लापरवाह होना शुरू हो गए। लखनऊ में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से शहर का आलम यह है कि लोग बेफिक्र होकर सड़कों पर घूमना शुरू हो गए। लगता ही नहीं कि लॉकडाउन भी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हमारी छोटी सी लापरवाही पहले से भी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आना निश्चित है और तीसरी लहर मासूम बच्चों पर प्रहार करेगी। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, यह किसी से भी अब छुपा नहीं है। सारी सरकारी दावों की पोल खुल चुकी है, इसलिए हम सबको खुद ही सावधान रहना होगा और अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा। जान है तो जहान है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। यूपी के मेरठ से एक ऐसा हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां कोरोना महामारी ने जुड़वा भाइयों को छीनकर मां बाप को बेसहारा कर दिया। मेरठ में रहने वाले गेगरी रेमन राफेल, उनकी पत्नी सोजा के दोनों बेटे इंजीनियर थे, जिनका नाम जोफ्रेड बर्गिज गेगरी और राल्फेड जॉर्ज गेगरी था। दोनों ने पिछले महीने की 23 अप्रैल को अपना 24वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। जन्मदिन के अगले ही दिन वो दोनों कोरोना के शिकार हो गए और अब 13-14 मई को दोनों भाइयों की कोरोना से मौत हो गई। दोनों एक साथ दुनिया में आए और एक ही बीमारी से लगभग एक साथ दुनिया को अलविदा कह गए। उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक राज्य के 32 चिकित्सकों की महामारी के कारण मौत हो चुकी है। संक्रमण की पहली लहर में प्रदेश के 54 चिकित्सकों की मौत हो गई थी। अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक कुल 244 चिकित्सकों की मौत हो चुकी है। बीते दिन देश भर में 50 डॉक्टर्स की मौत हुई है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में तैनात 26 साल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनस मुजाहिद ने बीते दिन दम तोड़ दिया। अनस की तो कोरोना से संक्रमित होने के कुछ ही घंटों में मौत हो गई। कोरोना की इस दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और इन 244 डॉक्टर्स में अनस मुजाहिद तो सबसे कम उम्र वाले डॉक्टर थे। लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है। सारा कारोबार बंद है। देश के अधिकांश हिस्से में होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, यहाँ तक चाय के छोटे छोटे ठेले और खोमचे भी बंद पड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ बंद है तो देश में होने वाला दूध कहाँ जा रहा है? घरों में दूध की खपत एक सीमित मात्रा में होती है। अधिकांश खपत होटल और मिठाई की दुकानों पर ही होती है। अब जबकि खोया, मिठाई, पनीर, छेना नहीं बन रहा है तो फिर इतना दूध कहाँ जा रहा है? गाय भैंस तो नियमित रूप से दूध दे रही हैं। यह एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश करता है और वो यह है कि आम दिनों में जो दूध बाजार में आता था वो पूरी तरह से मिलावटी, नकली दूध था। अगर ऐसा ना होता तो आज दूध या तो नालियों में बह रहा होता या फिर दूध आधे पौने दाम पर बिक रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो दूध बर्बाद हो रहा है और ना ही सस्ते दामों पर बिक रहा है। सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया, जो कि बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इस नए कोरोना वेरिएंट के पाए जाने के बाद सिंगापुर में सभी शिक्षण संस्थाओं को तत्काल बंद कर दिया गया। लेकिन अब सिंगापुर में कोरोना का जो नया वेरिएंट पाया गया है, उसने भारत में भी एंट्री कर दी है, जो कि बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। इस बात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील किया कि सिंगापुर से आने वाली सभी फ्लाइटों को तत्काल बंद कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पीएम केयर्स से हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर तेजी से काम हो रहा है। कई अस्पतालों में प्लांट काम करना शुरू भी कर चुके हैं। जिन जिलों को ये प्लांट आवंटित होने वाले हैं, वहां जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ये प्लांट तेजी से लग पाएंगे। साथियों, पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर दिया। जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं,
वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी जितना सही काम करेगी उतना ही ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल हो पाएगा। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर जारी है। संक्रमित हुए मरीजों की संख्या में तो लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन मृत्यु दर जस की तस बनी हुई है। इस महामारी को रोकने के लिए जहां कुछ राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू को बढ़ाया गया, तो साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन वैक्सीन की कमी ने महामारी के संकट को और भी बढ़ा दिया है। हालांकि देश में अगले कुछ माह के अंदर कुछ और वैक्सीन आने वाली हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद कुछ राहत मिल सकेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4,524 नए कोरोना संक्रमित मिले, जो कि बहुत ही राहत की खबर है। लेकिन चिंता का विषय है कि मौत का आंकड़ा नहीं कम हो रहा है, बल्कि मौत का आंकड़ा अभी भी उफान पर है और पिछले 24 घंटों में 340 लोग कोरोना की जंग हार गए। हरियाणा के गुरुग्राम ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं, जो जिला स्वास्थ्य विभाग के लिए एक और चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में अब तक काले फंगस के करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं और करीब 50 और लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने की आशंका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि कोविड से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस का संक्रमण पाया जा रहा है। कोरोना महामारी कहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थेरेपी विकसित की है जो 99.9% कोविड-19 पार्टिकल्स को मारने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह खोज कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के मेंजिस हेल्थ इंस्टीट्यूट क्वींसलैंड के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने इस थेरेपी को विकसित किया है। उनका कहना है कि ये तकनीक एक मिसाइल की तरह काम करती है, जो पहले अपने टारगेट को डिटेक्ट करती है, फिर उसे नष्ट करती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर बर्थडे पार्टी मनाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। पुलिस बर्थडे बॉय को और उसके साथियों की तलाश कर रही है। यह बर्थडे कोई आम बर्थडे नहीं था। इसमें तलवार और तबंचे के साथ बर्थडे पार्टी मनाई गई। 19 केकों को तलवार से काटा गया। इस बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला थाना गांधी पार क्षेत्र बोनेर का है। केक पर अभिषेक तिवारी लिखा था और वह अपना 19वां जन्मदिन मना रहा था। चक्रवाती तूफान तौकते मुंबई में भारी तबाही मचाने के बाद गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर 140 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया। गुजरात में कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि महाराष्ट्र में 9 लोगों की मौत हुई है। नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमें जुटी हुई है। कई जगह बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और हवाई सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने पैनेसिया बायोटेक से बाहर हो गए। उन्होंने अपनी पूरी 15.15% की हिस्सेदारी खुले बाजार में किए गए सौदे के तहत 118 करोड़ रुपए में बेच दी है। इन शेयरों को उन्हीं की कंपनी SII ने खरीदा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक विजेता सुशील कुमार और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है। सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है, जबकि उसके PA अजय की सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ही सुशील कुमार फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार सुशील के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ने में अब तक नाकामयाब रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा जुलाई में कक्षा 10वीं के परिणाम जारी किए जाएंगे। आज CBSE द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर सभी को आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक और मूल्यांकन कमेटी द्वारा 80 में से तय किए जाने वाले अंकों को 11 जून तक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर CBSE 20 जून को परिणाम घोषित करने वाला था। विश्व सुप्रसिद्ध भगवान बद्री विशाल के कपाट आज वैदिक परंपरा और पूजा अर्चना के साथ ही ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं, जो कि चारों धामों में प्रमुख हैं। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4:15 पर भगवान श्री नारायण के कपाट इस वर्ष नर पूजा के लिए खोले गए हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व मंदिर के मुख्य पुजारी रावल के साथ धर्माधिकारी व वेद पाठियों द्वारा द्वार पूजन के साथ ही गणेश पूजन
किया गया। इसके बाद ही लोगों ने यहाँ अखंड ज्योति के दर्शन किए तो यहाँ भगवान उद्धव व कुबेर को भगवान श्री नारायण के साथ गर्भगृह में स्थापित किया गया। अब यहाँ ग्रीष्म काल में 6 माह तक भगवान बद्री विशाल की पूजा मनर रूप में यानी मुख्य पुजारी रावल द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज नक्सलियों ने एक आईईडी विस्फोट किया, जिससे एक कांस्टेबल की मौत हो गई और दूसरा पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित कुट्रू पुलिस थाना क्षेत्र में सुबह करीब 9:30 बजे हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को हथियार खरीद की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब इजरायल और गाजा में हमास के बीच लड़ाई छिड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसमें अब तक दोनों ही तरफ से करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसकी वजह से हजारों लोगों को दूसरे सुरक्षित इलाकों में शरण लेनी पड़ी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में दोनों तरफ से हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की अपील की गई है। वहीं अमेरिका पर भी दोनों के बीच सीजफायर कराने को लेकर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे समय में इजरायल को दी गई हथियार खरीद की मंजूरी से एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीजफायर की बात करना अमेरिका का केवल एक दिखावा है या कुछ और है। समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को